अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मोहब्बत, प्यार और खलूस से भरपूर है। आज हम लाहौर में नहीं बल्कि अपने प्यारे गांव धर्मेवाला में वीडियो बना रहे हैं। मैं अपने गांव धर्मेवाला में मौजूद हूं। हमने गली में मैच लगाया हुआ है और सब मोहल्लादार मिल के गली में मैच देख रहे हैं। आए आपको भी मैच दिखाते हैं और साथ मोहल्लादारों से तारुफ भी करवाते हैं। कमाल यार कर रहे हैं, हर बार यार कर रहे हैं, हर बार मलिक आबद अली आबद साहब ने साडे महल्ले दी आन शान बान सारा कुछ नहीं साडे महल्ले दी शान 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 भाई साडे महल्ले दी शान मेरे सामने दुकान चलता है पान मलिक आबद अली जान आप दोबारा खा देने। गांव में मिल बैठकर टीवी देखने का अपना ही मज़ा है। जहां आज के दौर में बहुत से लोग, रिश्तेदार, कुछ गलियां, गांव की सड़कें, कुछ गाने, कुछ किताबें, एहसासात, जज्बात और बहुत सा कुछ सोशल मीडिया की नज़र हो चुका है, वहाँ आज भी मेरा गांव अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 50% इस चीज़ से बचा हुआ है। मेरे गांव के तमाम ग्राउंड आबाद हैं। यहाँ पे 3 तरह की क्रिकेट लीग्स होती हैं, DPL, PSL, NPL। इसके अलावा फ़ुटबॉल ग्राउंड भी आबाद है। आल पंजाब फ्लड लाइट टूर्नामेंट भी यहाँ पे होता है। मेरे ज़िला उकाड़ा की सबसे बेहतरीन फ़ुटबॉल की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। आपके इलाका के ग्राउंड आबाद हैं तो फिर आपकी नौजवान नस्ल भी महफूज है। फिर आपको अपनी नौजवान नस्ल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़हनी जिस्मानी हालत सब कुछ फ़िट रहेगी, ये तंदुरुस्त भी रहेंगे और ग्राउंड भी आबाद रहेंगे। ये मोहम्मद अफजल साहब हैं जो अपने वक्त के माया नाज कीपर और बैट्समैन रहे हैं। जब हमारे बचपन का ज़माना था तो हम ग्राउंड के बाहर से बॉल उठा के ला कर देते थे इनको, तब से इनको खेलता हुआ देखते आ रहे हैं। मलिक आबद अली आबद साहब हैं जो मैच की मोहब्बत में टीवी हमेशा बाहर रख देते हैं और सब महल्लेदार इंजॉय करते हैं। बिजली इतनी महंगी होने के बावजूद भी ये कमर्शियल यूनिट से पूरे महल्लेदारों को मैच इंजॉय करवा रहे हैं। गाँव में रहने वाले लोगों की यही खूबसूरती होती है कि जब शाम होती है तो सब महल्लादार इकट्ठे हो जाते हैं, अपने दुख सुख साझे करते हैं। किसी को कांटा भी लगा हो तो महल्लादारों को पता होता है। शहर में तो लोग अपने मकान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन गांव में आज भी लोग अपने बाप दादा के नाम से जाने जाते हैं। गांव में आज भी एक दूसरे की परेशानियों को समझा जाता है। अगर आप इसीलिए मैं कहता हूं कि चीज़ें अहम नहीं होती, ज़ाया होने पर दोबारा मिल ही जाती हैं। कोशिश करें एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, सुलह से रहें, क्योंकि इंसान, रिश्तेदार और बहन भाई ये सब बहुत अहम है। इनका कोई नेमोल बदल नहीं। ये जो एक बार चले जाएं तो फिर ये वापस नहीं आते। अल्लाह ताला हमें आपस में एक दूसरे की कदर और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने महल्ले से पैदल चलते हुए मेन रोड दीपालपुर बसीरपुर रोड पर पहुंच आए हैं। यहाँ पर फैज़ टी स्टॉल है, इस पर भी काफ़ी रश होता है। यहाँ पर तो हर मैच ही ऐसे देखा जाता है और मैच देख रहे हैं और साथ बाबर बख्शी के गोले ना खाएं, ये तो धर्मेवाला में हो नहीं सकता। चाहे कोई NPL है, PSL है, कुछ भी है, बाबर बख्शी के गोले हर मैच में ज़रूर होते हैं। ये इसके गोले भाई नंबर 1 है। दीपालपुर में, चुरस्ता में, हमारी पूरी तहसील में जहाँ भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वहाँ बाबर बख्शी का गोला ज़रूर होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है चमन स्वीट बाबा मेहरदीन की। ये हमारी तहसील में नहीं बल्कि हमारे उकाड़ा में खुरमों की दुनिया में एक अलग ही पहचान रखते हैं। पैर के वक्त ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, मुसाफिर हज़रात बाबे मेहरू के खुरमे लिए बगैर यहाँ से नहीं गुजरते। बाबे मेहरू के खुरमे यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं जी। ग्राउंड्स के साथ साथ बुज़ुर्गों, ख़वातीन और नौजवान नस्ल की ज़हनी जिस्मानी हालत को तंदुरुस्त रखने के लिए ये सखी लाल हबीब का ट्रैक भी मेरे गाँव में बहुत अच्छा है। सुबह सुबह नमाज के बाद इस ट्रैक पर लोग निकल आते हैं, ख़वातीन भी इस ट्रैक पर आती हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। इसकी दोनों साइडों पर सर सब्ज़ो शादाब फसलें हैं। सुबह सुबह इसकी आबो हवा बहुत साफ़ होती है। इस पर लोग सिर्फ पैदल चलते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं होती। ये ताज़ा हवा लंबी सांस के ज़रिए अंदर खींचकर
जब बाहर निकालते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। ज़हनी और जिस्मानी हालत को तंदुरुस्त रखने के लिए वर्जिश के साथ साथ सुबह ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस ज़रूर लिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।